हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4-3-2-1। जैसे कि इसमें दिया गया था अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये 1918 में हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4-3-2-1। अगला क्वेश्चन है, भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नामीबिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस स्वरूप का उल्लेख नहीं है? कानूनी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका उल्लेख नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यादेश। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अराकानायोमा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य ने अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर ए। भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बोलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा में किया गया। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 के ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। भारत ने डायस को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया। तो इसका आंसर है बी, इंडोनेशिया। इकाई सतह क्षेत्र पर लंबवत लगने वाला बल निम्न में से किसे परिभाषित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दाव। मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य से शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीबी। हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री डैश किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन रेलवे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड्स प्रेसन भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है वह कौन सा नदी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महानदी। हीराकुंड महानदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिस्र के। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डायस के कारण होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय शासन। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। अगला क्वेश्चन है, ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 13वीं ईस्ट इंडिया समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है,
कोई वस्तु इस यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन कौन सा नियम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें डायस कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्वियोलाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल करेंसी अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएई व सऊदी अरब के द्वारा। जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 1, 2 और 3 इसमें से तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई थी वह वर्ष है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2001। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। 2018 आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की। अगला है 2018 आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता। 2018 आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा। नंबर 4 में है 2020 आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 सही है, चौथा इसमें गलत दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1977। इसका आंसर हो जाएगा 1977। अगला क्वेश्चन है, 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 चरणों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान अब्दुल्ला। समाचार पत्र रास्त गुफ्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारसी। सितंबर 2019 में राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलैंगिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर डी। अरुण थर्ड जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के डायस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कराची में। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सामान में जारी किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टीफन हॉकिंस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सती प्रथा पर रोक। अगला क्वेश्चन है, पोकल्ली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल से। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 26। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई। नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में।
पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गायन से। पुंगानूर एक नस्ल है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गाय। अगला क्वेश्चन है, सेबी का मुख्यालय स्थित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? दिया गया है, ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था। डॉक्टर आर.एस. शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख अध्यक्ष हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिस्के की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी। हैप्पोकेप किस ग्रह का चंद्रमा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून का। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह राज्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए। करकोटा राजवंश का संबंध निम्नलिखित में किसके इतिहास से था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर से था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? एक में ए में दिया गया है, यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है। बी में दिया गया है, इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, या प्राध्वनिक गति से चल सकती है, यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किसको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रवीश कुमार को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? चलिए देखते हैं। पहला दिया गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, या मेजर ध्यानचंद्र के सम्मान में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान करते हैं। 2019 में इस दिन मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, बस यही दोनों सही है, बाकी सब गलत है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से देश सार्क के सदस्य हैं? दिया गया है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4, 5, ये ईरान नहीं है, बाकी सब है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन रॉय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाला फेंक से, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैराडे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 65। मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया था, यह है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हस्तकला। अगला क्वेश्चन है, डायस के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफाइसी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन हिम नदी स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम श्रेणी में, सियाचिन काराकोरम श्रेणी में है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। वैरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झेलम। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान ने किया था, और 24 वाला फ्रांस ने किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ़ोन। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है, कौन सा अभ्यास होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मित्र शक्ति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है? वाल्मीकि नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1845 से 1846 के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10.5, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार विजेता इन्ना बर्नस द्वारा निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिल्कमैन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? बंदर के हाथ। निम्नलिखित में से कौन 2019 ईस्वी के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची में नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 2020 ओलंपिक के लिए चेटी रोबोट किस देश ने अनावरित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान। अगला क्वेश्चन है, नेचुरलिज हिस्टोरिया के लेखक थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लिनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पंछी के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? एक में दिया है, या इजराइल का उत्पाद है, या निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है, इसमें कैमरे तथा लेजर उपकरण लगे हैं, या भारत का उत्पाद है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टीकाकरण से। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, भोगवा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50%। अगला क्वेश्चन भी मैथ का दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5500। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आप आराम से देख के बना लीजिएगा। इस प्रकार हमने आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा देख लिया। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू गाइस।